वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टर। आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आफ्टर NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशंस आप लोग जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइदर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर फ्रेशर हैं, तो सर्टिफिकेट अचीव कर लेने के बाद में, सर्टिफिकेट क्लियर कर लेने के बाद में आपको क्या अप्रोच रखना है जॉब्स को के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देन हम लोग एक फ्रेशर के लिए भी बात करेंगे एंड एक्सपीरियंस्ड के लिए भी बात करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या पाथ फॉलो करना है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपको इक्विटी मार्केट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको कहीं कोई और प्रोफाइलिंग का एक्सपीरियंस है और आप अपनी प्रोफाइल शिफ्ट करना चाहते हैं, देन आपको क्या अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन को हिट करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड ऑल्सो आप बेल आइकन को भी हिट कीजिए सो दैट कि कोई भी नए वीडियोस यदि चैनल पे अपलोड होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर थिंग गाइस कि रिसेंटली मैंने अपने सारे सोशल मीडिया जो पेजेस हैं वो फॉर्म कर लिए हैं, तो अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो दैट कि आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मे बी थोड़ा डिले हो रिप्लाई करने में, बट हाँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी मैसेजेस पे। ठीक है, एंड वेब पेज है हमारा www.paisainvestor.com, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, प्लस वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। अभी सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव का है, बट वी आर प्लानिंग कि विद इन अ मंथ हम एटलीस्ट 5 जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स हैं, भले उनके कोर्सेज अपलोड नहीं हो चैनल पे, बट स्टिल आपको मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, सो दैट कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप अदर कोई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, पिन इंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, तो उन सब के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप ओके, सो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो पहले भी हमने इस पे बात किया था कि ये हमको जॉब रेडी कर देता है, राइट। हम अगर फॉर सपोज हमारे पास NISM सर्टिफिकेट है तो थोड़ा डिले होगा जॉब में, बट जॉब मिल जाता है। वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो जॉब है NISM सर्टिफिकेट 8 के बाद, ठीक है, तो जॉब ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कि आपको एक प्रोसीजर बता दी गई और आपने उस प्रोसीजर को फॉलो किया एंड आपकी जॉब लग गई, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटीज है आपका फर्स्ट इंटरव्यू में ही जॉब लग जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप 10 इंटरव्यू दे के डीमोटिवेट हो जाए, और हो सकता हो कि 11वें इंटरव्यू में आपकी जॉब लगने वाली हो। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअस इंटरव्यू देते रहना है एंड ट्राई करना है कि आप इंटरव्यू क्रैक करें। और इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या अप्रोच देना है, तो हम उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जॉब रेडी कर देता है। सेकेंड थिंग, आपको डेरिवेटिव्स मार्केट, इवन इक्विटी मार्केट्स का कंप्लीट नॉलेज हो जाता है कि ऑपरेशन वर्क कैसे होता है ना, फ्रंट ऑफिस कैसे वर्क करता है, मिडिल ऑफिस कैसे वर्क करता है एंड बैक ऑफिस कैसे वर्क करता है। मतलब ऑल दो आपको जो डेरिवेटिव्स मार्केट है उसका ऑपरेशन कंप्लीटली किस तरीके से होता है उसका नॉलेज हो जाता है। देन नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के लिए। तो आपके पास में यदि 3 इयर्स डिग्री है, ठीक है, तो 3 इयर्स डिग्री है, आप ग्रेजुएट हैं, आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और कम्स को भी, फ्रेशर्स को भी हायर करती हैं। ठीक है, ये मिथ है कि सिर्फ एक्सपीरियंस को ही हायर करती है, ये गलत है। कंपनीज फ्रेशर को भी हायर करती है। मैं भी एक फ्रेशर थी, मुझे भी हायर किया था कंपनी ने। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा सा अपने स्किल्स को अपडेट किया, अपग्रेड किया, और मैंने मेरा प्रोफाइलिंग चेंज किया। समहाउ मुझे थोड़ा इसमें कम इंटरेस्ट आ रहा था, बिकॉज मैं एक इंजीनियर हूँ
तो मेरा जो दिमाग चलना स्टार्ट हुआ था वो फिनटेक में चलना स्टार्ट हो गया था कि कैसे फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ में इंक्लूड करके और हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। सो दैट्स वाई फिर वो स्किल्स वगैरह अपडेट किया, अपग्रेड किया, एंड तो वो सब चीजें भी आप लोग कर सकते हैं। बट हर एक चीज का ना स्टेप फॉलो करनी होती है। आप फर्स्ट स्टेप चढ़ते हैं तो आपको आगे की 3 स्टेप्स पता लगता है, देन इट्स अप टू यू कि आप उसको जंप करने वाले हैं या एक एक स्टेप करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो ये नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए भी है। आप इंजीनियर हैं आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फाइनेंस स्टूडेंट हैं आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सीए कर रहे हैं और आपको कुछ लाइक इक्विटी मार्केट्स का नॉलेज लेना है या इक्विटी मार्केट्स के बारे में आपको और ज़्यादा इन डिटेल स्टडी करना है या इन डिटेल आपको उसको थॉरो उसकी स्टडी करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बट मैं सीए स्टूडेंट्स के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि देख रहे हैं सीए कर रहे हैं, है ना। सो सीए अपने आप में एक एप्लीकेशन कोर्स है। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज सीए स्टूडेंट्स ना एनआईएसएम को सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखें। ठीक है। कि ठीक है आपको जॉब नहीं मिला, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आप ना सबसे फर्स्ट 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स का आर्टिकलशिप करें किसी अच्छी सीए के अंडर में, चाहे वो आपको पैसा दे या ना दे, बट आप 3 साल उसके अंडर में काम कीजिए। आफ्टर 3 इयर्स आप खुद इतना कमाने लगेंगे कि वो जो 3 साल वहां पर या है ना वहां पर वो आपको बहुत आपको लगेगा कि यार मैंने वेस्ट नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा नहीं मिला और मैंने काम किया बस। ठीक है। आपको वो 3 साल वो 5,000 देता है, 10,000 देता है सीए पर्टिकुलर, आप लीजिए और आप काम कीजिए, बट एटलीस्ट 3 इयर्स काम कीजिए। फॉर सीए स्टूडेंट्स स्पेशल आप लोग प्लीज एनआईएसएम सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखिए। हाँ आप एनआईएसएम सर्टिफिकेट दे सकते हैं जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस, कि आपको नॉलेज हो जाएगा कैपिटल मार्केट्स का। तो आपका आई थिंक जो एग्जाम्स होती हैं, फेज होते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है राइट कैपिटल मार्केट के ऊपर, तो उसमें आप लोग इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली आप उसके बाद मतलब आंसर्स कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो वो ज्यादा है। प्लीज ये इस फील्ड में मत एंटर कीजिए, क्योंकि ये सीए अपने आप में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। सो मैं आपको यही बोलूंगी। अदरवाइज आप और कुछ भी इन डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उस पर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट आज का ये जो है वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। सो फ्रेशर्स को भी कंपनियां हायर करती हैं, तो डोंट वरी, बस आपको अप्लाई करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि अगर है या कोई भी एक्सपीरियंस है तो सर्टिफिकेट का कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन में आपको कैसे बनाना है कि हम सीरीज 9 सीरीज 8 तो दे दिया है। ठीक है। आप ट्राई करें कि यहाँ पे जो एनआईएसएम का सीरीज 5A है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आप क्लियर करें। एंड जो सीरीज अभी रिसेंटली 8 किया है एनआईएसएम ने, 16 है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स, तो ये 3 सर्टिफिकेट आप कीजिए। और अगर आप एक और सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो सीरीज फर्स्ट करेंसी डेरिवेटिव। ठीक है। अगर इन दो का भी कॉम्बिनेशन है आपके पास तो आपके चांसेस यहाँ पे 50% इंक्रीज हो जाते हैं कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और आपके पास ये 2 सर्टिफिकेट है, एनआईएसएम सीरीज 8 और एनआईएसएम सीरीज 5A। ठीक है। तो आप इजिली इंटरव्यू 50% आप मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो चुका है। 50% आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस और आपका जो कैपिटल मार्केट को लेकर जो एक इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। क्योंकि वहां पे आपसे जो इंटरव्यूअर रहेंगे, जो भी मैनेजर रहेंगे या एचआर रहेंगी, तो वो आपसे रिलेटेड टू इक्विटी डेरिवेटिव, रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। तो आप उसके इजीली आंसर देते हैं तो, और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें सर्टिफिकेट से मतलब है, आपको कितना इन डेप्थ नॉलेज है इससे कोई उनको लेना देना नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको
हायर करने के लिए रेडी हैं। वहाँ पे 50% काम आपका हो चुका है। 50% काम क्या आता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ये एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है इक्विटी डेरिवेटिव की, ठीक है। तो अगर आप रेडी हैं टारगेट अचीव करने के लिए, टारगेट्स के लिए अचीव है, आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, है ना। कंपनी आपको टारगेट देगी कि आपको इतना ब्रोकरेज जनरेट करना है, आपको इतने क्लाइंट रेड करने हैं, आपको इतने अकाउंट्स ओपन करने हैं। बैंकिंग पूरा यही है ना। सिक्योरिटीज मार्केट भी बैंकिंग के अंदर में ही आता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में, ठीक है। तो ये टारगेट बेस्ड जॉब है। अगर आप टारगेट्स अचीव करने के लिए रेडी हैं तो देन ओनली आप NISM भी दीजिए और आप इक्विटी डेरिवेटिव प्रोफाइल के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जो प्रोफाइल रहती है वो इक्विटी डीलर की प्रोफाइल रहती है, और जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड की जाती है वो RM की डेजिग्नेशन प्रोवाइड की जाती है, रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। तो ये एक टारगेट बेस्ड प्रोफाइल होने वाली है। एंड वन मोर थिंग, ये टारगेट्स इजीली अचीव होते हैं अगर आपको नॉलेज है ना, आपको डेरिवेटिव्स का नॉलेज है, आपको इक्विटीज का नॉलेज है, आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज है। तो अगर आपको नॉलेज है तो ये टारगेट्स इजीली अचीव होते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। व्हेन क्लाइंट कम्युनिकेट टू अस, तो जब एक कोई अच्छा क्लाइंट है, कोई पोटेंशियल क्लाइंट है, पोटेंशियल दैट मीन्स कि उसका टिकट साइज बड़ा है, उसके पास पैसा है, मनी, विटामिन ए है, M है उसके पास, तो देन वो क्लाइंट आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने का ट्राई करता है। उसको लगता है ये बंदा काम का है, उसको नॉलेज है, ये अपने को कुछ पैसा कमा के दे सकता है इस मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करता है, एंड विद दैट रिलेशनशिप आप उसके साथ में आपके हर एक टारगेट्स आप पूरे कर लेते हो, ठीक है। तो टारगेट इजी हो जाते हैं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक। और अगर आपके पास ये चारों सर्टिफिकेट हैं, देन आपका 80% काम हो जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। आपने 80% इंटरव्यू क्रैक कर दिया, सिर्फ 20% अब आपको करना है अपना इंटरव्यू, वहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो करना है कि मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं, और ये सर्टिफिकेट्स मैंने इसीलिए किए हैं बिकॉज आई एम eagerly want to join the company. I eagerly want to join this profile because I am so much interested in capital market and so. वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से आंसर्स को प्रिपेयर करके जाते हैं इंटरव्यू के लिए। सो यहाँ पे सिर्फ आपको 20%, बिकॉज कमोडिटी डेरिवेटिव रिसेंटली ऐड किया है ना। अभी तक NSE एक्सचेंज जो था वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे ट्रेडिंग नहीं प्रोवाइड करता था। कमोडिटी डेरिवेटिव सिर्फ MCX में ट्रेड होते थे, है ना। सो MCX एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसी पे ट्रेडेबल थे, बट अभी रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से NSE ने भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे कि आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स हो गए, जिंक, निकल, इन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो अगर ये सर्टिफिकेट आप कर लेते हैं तो जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, है ना, एज ए इक्विटी डीलर जो प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास ये सर्टिफिकेट अभी नहीं है। बट अगर आप इस सर्टिफिकेट को क्लियर कर देते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वाई? क्योंकि उनको अभी कंपनीज को जरूरत है कमोडिटी डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन की, और विदाउट सर्टिफिकेशन उनको टर्मिनल नहीं मिलता है एक्सचेंज के हैंड से। सो इसलिए जितने लोग वहां पे जॉब कर रहे होते हैं तो उनके पर्टिकुलर नाम के ऊपर वो टर्मिनल उनको प्रोवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज का, ठीक है। जैसे आपके पास में अगर इक्विटी डेरिवेटिव का नहीं है बट आप काम कर रहे हो, तो आपके पास में इक्विटी जो कैश वाला डीलर, इक्विटी डीलर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो भी आपको टर्मिनल मिल जाता है। देन डेरिवेटिव एक्टिवेट करने के लिए आपके पास इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड सेबी ने एक रूल दिया है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव मार्केट का सर्टिफिकेट है, इक्विटी डेरिवेटिव का, देन यू आर एलिजिबल फॉर द कैश मार्केट ऑल्सो। तो आपको वो दोनों टर्मिनल, मतलब एक ही टर्मिनल में दोनों सेगमेंट्स दे दिए जाते हैं। देन इफ आपके पास में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट है, तो आपके जो टर्मिनल है उस पर म्यूचुअल फंड सेगमेंट भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। इफ आपके पास में कमोडिटी का है तो कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। इफ आपके पास में करेंसी है तो आपको करेंसी सेगमेंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो फॉर सपोज अगर आप चारों सर्टिफिकेट क्लियर कर देते हो
और ये कोई बिग डील नहीं है गाइस, आप लोग अगर सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं ना, सही तरीके से लाइक चैप्टर्स पूरे रिवाइज करते हैं, कोई चैप्टर स्किप नहीं करते हैं, थॉरो स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आप पूरा पढ़ के जाते हैं, मॉक टेस्ट आप प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं, तो इजीली ये निकल जाता है। और अगर आपने इक्विटी डेरिवेटिव निकाल रखा है तो कमोडिटी डेरिवेटिव तो बहुत इजीली निकल जाएगा, जस्ट बिकॉज दोनों का जो सेगमेंट्स जो दोनों के जो चैप्टर्स हैं वो ऑल दो सेम ही है। बस यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव में हम फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, इन पे बात करते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में हम बुलियंस, मेटल, नेचुरल गैस, एग्री कमोडिटी, इन पे बात करते हैं। तो ये ही चेंज है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव में एक चीज अच्छी है कि आपको ऑप्शन के ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है ना, ऑप्शन वाला कोई चैप्टर नहीं है इसमें, ओनली डेरिवेटिव्स पे चैप्टर है अभी। तो ये भी इजीली क्रैक हो जाएगा। तो इफ सपोज आप ये चारों सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ये चारों नहीं होते हैं तो एटलीस्ट ये 2 सर्टिफिकेट्स प्लीज आप कीजिए, NISM सीरीज 8 और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फॉर सपोज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो पता है आप लोग बैंक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स रहती हैं ना, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको इजीली जॉब लग जाएगा, इवन एज अ फ्रेशर भी। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि आपको रिज्यूमे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि सबसे फर्स्ट थिंग जो होती है वो रिज्यूमे होती है। आपके पास सर्टिफिकेशन हो गया बट आपका रिज्यूम प्रिपेयर नहीं है तो कोई सेंस रिज्यूम है, तो आपको रिज्यूम प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो रिज्यूम प्रिपेयर करने के लिए जो एक फ्रेशर है जिसका लाइक सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है और उसके पास सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट एक करियर ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है। करियर ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल होना चाहिए कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब पे जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। आप एक करियर ग्रोथ चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाह रहे हैं, तो वो आपको करियर ऑब्जेक्टिव में आपका लिखना है, ठीक है। देन आपके एजुकेशन, आपने क्या क्या किया है। सो फॉर सपोज अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट ऐड कीजिए, ग्रेजुएशन ऐड कीजिए और 12th ऐड कीजिए। यहाँ पे आप 10th छोड़ दीजिएगा। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो आप का ऐड कीजिए, 12th ऐड कीजिए एंड 10th का ऐड कीजिए, ठीक। बिकॉज नहीं तो क्या होता है ना, जबरदस्ती वो हम रिज्यूम में बहुत बड़ा फॉर्म करके जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देन सेकेंड थिंग, आप गूगल पे 1 पेजर रिज्यूम में सर्च कीजिए, 1 पेजर रिज्यूम टेम्पलेट्स आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगी ये टेम्पलेट्स, ठीक है। उनको डाउनलोड कीजिए, वर्ड फाइल में होती है, एंड देन उनको अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें मॉडिफिकेशंस कीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप उसमें ऐड कीजिए, ठीक है। देन सर्टिफिकेट में आपको, अगर आपके पास में NISM सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको वो मेंशन करना है ना, और आपके पास में अदर कोई सर्टिफिकेट्स भी हैं वो भी मेंशन करना है। अब यहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स नहीं मेंशन कर देना है कि हमने कॉलेज में जो है सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो सिंगिंग में हमको ये सर्टिफिकेट मिला, या हमने इंस्टेंट डिश में पार्टिसिपेट किया था तो उसका हमको सर्टिफिकेट नहीं। जो आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं आपको वो मेंशन करना है ना, ऐसे में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। आपके पास अदर ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि आपके पास एक्सेल का सर्टिफिकेट है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट है, तो आप वो ऐड कीजिए यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन सेकंड, स्किल्स। अब यहाँ पे स्किल्स में, रिज्यूमे में आपको स्किल्स में क्या ऐड करना चाहिए कि आप क्विक लर्नर हो, है ना, आप अटेंटिव हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप टीम वर्क कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपके स्किल्स में आनी चाहिए। प्लस आपको अगर फॉर सपोज आपको एक्सेल बहुत अच्छा आता है तो आप वहाँ पे एडवांस एक्सेल दे सकते हो। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो आप वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन दे सकते हो। आप आपका लाइक मतलब आपके जो भी गुड पॉइंट्स हैं
आपकी जो पर्सनालिटी की जो अच्छी बातें हैं वो सब आपको स्किल्स में डालनी है। अब यहाँ पे आपकी ये पर्सनल स्किल्स भी हो सकती है, सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती हैं और हार्ड स्किल्स भी हो सकती हैं। एंड आई होप यू नो गाइस कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स क्या होता है। देन हम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि समहाउ कुछ सिमिलर्स है। ठीक है, तो करियर ऑब्जेक्टिव आपको लाइक आप अब नेक्स्ट कंपनी से क्या चाहते हैं आप, या फिर आप यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव की जगह प्रोफेशनल समरी भी डाल सकते हैं। प्रोफेशनल समरी में हम क्या लिखते हैं कि हमको कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और हम आगे हमारे जो प्रोफेशनल करियर है हम उससे क्या चाह रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपने जो भी कंपनी में काम किया है गाइस, यहाँ पे आपने 6 मंथ भी काम किया है ना, तो प्लीज वहां पे आप मेंशन कीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका सेम इंडस्ट्री में है तो ये आप मेंशन नहीं, आपका किसी भी इंडस्ट्री में है ना, आपने सेल्स किया है, आपने रास्ते में खड़े होके क्या बोलना चाहिए, पेपर टेम्पलेट्स बांटे हैं, या इवन आपने ये जो आजकल बहुत ज्वाइन करते हैं MLM, ये मार्केटिंग वाला जो रहता है, तो वो भी किया है, तो आप प्लीज उसको लिखो। उससे क्या होता है ना, सामने वाले को आपकी, जब आप वर्क एक्सपीरियंस लिखते हो सामने वाले को आपकी स्किल्स के बारे में पता लगता है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है ना, तो क्योंकि वो फिर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करो, आपने क्या किया है प्रीवियस कंपनी में, तो वहां पे उसको आपकी थोड़ा सा एक स्किल्स के बारे में हिंट मिल जाता है। ठीक है, देन आपको एजुकेशन यहाँ पे सेम, आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, 12th या फिर ग्रेजुएशन 12th और 10th इस तरीके से। देन सर्टिफिकेट तो सिर्फ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ही यहाँ पे डिस्क्राइब करें। देन स्किल्स, तो आपको यहाँ पे स्किल्स में, अब आप चूंकि एक्सपीरियंस है तो आपने जो आपके काम में जो भी चीजें की हैं, आपने मे बी एक्सेल पे काम किया होगा, है ना, आउटलुक यूज किया होगा, तो ये सब आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स आपको वहां पे मेंशन करनी है। देन फॉर फ्रेशर अगर कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट किया है तो प्लीज मेंशन गाइस। वर्क एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये मैंने थोड़ा सा स्मॉल इसमें इसलिए डाला है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल। फॉर सपोज आपका वर्क एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है, ठीक है, लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो कैपिटल मार्केट पे, और आप जॉब के लिए भी उसी के लिए जा रहे हैं, प्लीज मेंशन दैट कि हमने कैपिटल मार्केट पे प्रोजेक्ट बनाया था, सो दैट कि इंटरव्यूअर को कभी ध्यान में आया तो वो यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। बट वही लिख के जाइए जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर किया है, जिस चीज के लिए आपने प्रिपेयर नहीं किया है ना, वो फालतू का चीजें यहाँ पे मत लिखिए, नहीं तो क्या होता है फिर क्वेश्चंस होते हैं आपसे, आप आंसर कर नहीं पाएंगे, तो इट्स बिकम अ मैस फॉर यू। तो ऐसा कुछ भी चीज मत लिखिए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जो जिसके बारे में आपको नॉलेज है वही लिखिए। इवन यहाँ पे स्किल्स में भी अगर आपको एक्सेल नहीं आता है मत लिखिए, छोड़ दीजिए उसको, आप अपना नॉर्मल स्किल्स लिखिए कि आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अ क्विक लर्नर, सॉफ्ट स्किल्स से लिखिए। ठीक है, देन पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में बहुत मिनिमम आपको चीजें डालनी है। आपको आपका पर्सनल नेम आप ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, अगर आप फिर से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका फादर्स नेम, आपका कंप्लीट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, योर मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आप हॉबीज एक मेंशन करना चाहें तो हॉबीज मेंशन कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और लास्ट में डिक्लेरेशन कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रू एज पर माय नॉलेज। ओके, सो ये आपका पूरा कंप्लीट रिज्यूमे प्रिपेयर हो जाएगा। रिज्यूमे में वही चीज डालें जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो आप हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं वो रिज्यूमे में मत ऐड कीजिए। नेक्स्ट, आपको एक कवर लेटर प्रिपेयर करना है। कभी भी हम किसी को रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं तो उसके साथ में एक रीजन प्रोवाइड करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्यों अप्लाई करें। तो आपको एक नोट तैयार करना है, आपको गूगल पे मिल जाएगा ये भी। अगर आप सर्च करेंगे कि इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब, तो आपको एक नोट तैयार करना है कि आपने ये क्यों अप्लाई किया है ना।
ओके, सो नेक्स्ट थिंग है कि अब आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो आपको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, है ना। तो आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जॉब पोर्टल पे प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सब प्रोफाइल जॉब पोर्टल्स पे प्रोफाइल बनाइए अपना, शाइन पे, नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन और मॉन्स्टर। इन सब के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पर्सनल डिटेल्स और रिज्यूमे है। इवन कुछ कुछ पोर्टल्स पे वो कवर लेटर भी देने के लिए बोलते हैं। तो लाइक वो जो कवर लेटर मैंने आपको लिखने के लिए बोला था उसके पीछे रीजन यही था, है ना। रिसेंटली नौकरी ने एक वीडियो इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप अपना एक वीडियो बना के अपना एक इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो दिस इज द गुड थिंग। अब यहाँ पे आपको ये सब पोर्टल्स पे आपने प्रोफाइल तो बना लिया, और प्लीज कंप्लीट प्रोफाइल बनाइएगा अपना। लाइक फोटो उसमें दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल एड्रेस दीजिए, उनको सबको आप कॉन्फ़िगर कीजिए, मतलब कंफर्म कीजिए, है ना। एंड देन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज जो स्किल्स रहती हैं, ठीक है। तो स्किल्स में हम नॉर्मली सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल करते हैं। यहाँ पे आपको स्किल्स में क्या करना है, कीवर्ड्स डालना है। कीवर्ड्स मतलब क्या, अगर कोई भी रिक्रूटर, कोई भी जो इंटरव्यूअर है, वो जब किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए या किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जब सर्च करता है, तो वो जो की स्किल्स रहती है ना, उनके कीवर्ड से सर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स क्या क्या डालने हैं, इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है, कैपिटल मार्केट, फाइनेंस या फाइनेंशियल मार्केट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन इक्विटी मेंशन कर सकते हो, देन म्यूचुअल फंड मेंशन कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास कमोडिटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट है तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स आप मेंशन कर सकते हो। देन करेंसी आप मेंशन कर सकते हो। सो आपको वो कीवर्ड्स डालने हैं जो एक इंटरव्यूअर सर्च करेगा, जो प्रोफाइल सर्च करता है वो, ठीक है। कोई भी इंटरव्यूअर जब नौकरी पे सर्च करता है तो वो कीवर्ड से सर्च करता है ना। तो यहाँ पे आपको स्किल्स में ये सारे कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, NISM सीरीज 8। एंड देन फिर आप देखिए आपको ऑटोमेटिक इंटरव्यूअर्स के कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स आपको डाल देने हैं स्किल्स में, देन अदर स्किल्स भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, है ना, एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, ओके। देन शाइन, नौकरी, इंडीड, ये तीन मेन है। मॉन्स्टर का तो मुझे थोड़ा इतना नहीं जमता है, तो आप एटलीस्ट ये तीन पे बनाइए। और स्पेशली लिंक्डइन पे आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना ही करना है। वो क्यों करना है वो हम अगले स्लाइड में समझेंगे, बट आपको लिंक्डइन, तो आपको ये जो जॉब पोर्टल्स हैं इन पे अपने प्रोफाइल बनाने हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले रिज्यूमे अपना बनाना पड़ेगा। तो रिज्यूमे के लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल रिज्यूमे बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई होश पोश रखने की उसको जरूरत नहीं है कि ये चीजें होंगी रिज्यूमे में तो ही आपके चांसेस है, नहीं। बहुत मिनिमल रिज्यूमे होना चाहिए कि व्यक्ति देखे, उसको समझ में आए कि हाँ ये जो जिस भी व्यक्ति का ये रिज्यूमे है ये मेरे काम का है, क्योंकि इसके पास में ये NISM सर्टिफिकेट है, एंड दैट्स इट। उनको इक्विटी डीलर प्रोफाइल के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट से मतलब होता है। आफ्टर दैट वो एक्सपीरियंस और वो सारी बातें आती हैं, ठीक है। तो आपको ये चार पोर्टल, जॉब पोर्टल्स पे अपने पूरी प्रोफाइल बनानी है। देन जॉब पोर्टल हमको पूछता है कि हमको किस इंडस्ट्री में जॉब देख रहे हैं, तो आपको वहां पे अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ब्रोकिंग करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पे क्लिक करना है। अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग एंड ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो एक ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है कि हमको इन इन इंडस्ट्री में
वैकेंसीज अगर होती हैं तो आप हमको इंटीमेट कर सकते हो। तो वो वहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन जहाँ पे भी रहेंगे आपको टिक करना है उन ऑप्शंस पे, ठीक है। देन स्किल्स में मैंने आपको बता दिया कीवर्ड्स कैसे सेटअप करना है। यहाँ पे भी आपको एक सर्टिफिकेट करके ऑप्शन रहता है, तो उनमें मेंशन करना है कि आपके पास में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाई है, उसके बेनिफिट्स आपको मैं बताती हूँ आगे कि क्या मिलता है, ठीक है। अब हाउ टू गेट इंटर्नशिप और हाउ टू गेट जॉब। सो हमने रिज्यूम प्रिपेयर कर लिया, हमने जॉब पोर्टल्स पे हमने हमारा रिज्यूम प्रिपेयर कर लिया, राइट। देन हमने हमारा जॉब पोर्टल पे प्रोफाइल भी सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि आपको अगर इंटर्नशिप के लिए आप देख रहे हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और इंटर्नशिप के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैसे अप्रोच करना है। और यदि आप फॉर सपोज आप इंटर्नशिप के लिए नहीं सर्च कर रहे हैं और आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो मैं दोनों ही केसेस आपको बताती हूँ, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट आप कोई इंटर्नशिप के लिए आपने लिंक्डइन पे, मैंने आपको इसलिए बोला था प्रोफाइल बनाने के लिए कि जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेते हैं तो जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो स्पेशली लिंक्डइन पे उनका प्रोफाइल होते ही होता है। तो आप लिंक्डइन पे जाके वो जो टॉप मैनेजमेंट पीपल्स हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इंटर्नशिप के लिए पूछ सकते हैं, अपने रिज्यूम उनके साथ शेयर कर सकते हैं एंड अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट, कि आप सीरियसली कैपिटल मार्केट में अपना जो करियर है वो बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपको इंटर्नशिप के लिए हेल्प की रिक्वायरमेंट है। और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि प्लीज सर आप मुझे 3 मंथ्स 4 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोवाइड कीजिए, आइदर वो स्टाइपेंड के साथ में हो चाहे स्टाइपेंड के साथ में नहीं हो। देखो मैक्सिमम लोग क्या होता है ना कि स्टाइपेंड नहीं मिलता है तो मना कर देता है इंटर्नशिप के लिए। नहीं यार, आपको कोई फ्री में एक एक्सपीरियंस दे रहा है, आप आज फ्रेशर हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप आपको कोई काम सिखा रहा है किस तरीके से कॉर्पोरेट में काम होता है, तो क्या इशू है विदाउट मतलब आपको स्टाइपेंड नहीं भी मिल रहा है और सीखने में, वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। सेकंड थिंग, मेरे पास में भी इंटर्न्स आते हैं सीखने के लिए, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको बस ये मतलब होता है कि ठीक है हम वो एक कॉलेज का कुछ आप लोगों को बनाना होता है, लाइक फाइल वगैरह कुछ बनानी होती है, तो उस फाइल पे बस जो हमने जिस कंपनी से इंटर्नशिप किया है उनका साइन मिल जाए, एक सर्टिफिकेट मिल जाए एंड दैट्स इट। उनका जो गोल रहता है वो यही होता है, बट आपका गोल ये नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं ना, तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है ना, उससे जितने से ज्यादा नॉलेज उससे ले सकते हैं ना उससे दीजिए, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछिए, सो दैट कि क्या होगा ना कि आफ्टर दैट इंटर्नशिप अगर आप सेम इंडस्ट्री में वैकेंसी के लिए जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड देन वहां पे आपसे इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो यू ऑलरेडी नो ऑल दी आंसर्स, राइट। आपको बहुत इजी हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर उनका फर्स्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है तो भैया पूरा इंग्लिश में देना है आपको इंटरव्यू। बट अगर उनका इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नॉर्मली ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इंग्लिश कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उनको ये रहता है कि एक नॉर्मल और मिनिमल वे में पर्सन जो है वो इंग्लिश बोल ले, तो दैट्स गुड। अगर उसको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, उनको चलता है, कोई इशू नहीं है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो मेक श्योर आप आंसर सही करें, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इंग्लिश में इसका आंसर क्या करूं, यू स्टार्ट इन हिंदी, कोई इशू नहीं है, आप हिंदी में उसका आंसर करो, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है। तो आप इंटर्नशिप के लिए उनसे पूछ सकते हैं एंड इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करने के लिए उनका अपना रिज्यूमे शेयर कीजिए कि प्लीज सर प्लीज लुक एट माय रिज्यूमे, गो थ्रू माय रिज्यूमे एंड आई होप यू विल हेल्प मी, ऐसा करके एक सिंपल सा मैसेज करो। 10-15 लोगों को करोगे, एक का तो रिप्लाई आएगा एंड आता है रिप्लाई, आता है, हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग लाइक वो रिप्लेसमेंट जो है वो रिप्लाई करता है,
आप लोग इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अब आपको टॉप मैनेजमेंट को सर्च कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्रोम में जाएंगे। ठीक है, सो क्रोम में फॉर सपोज मैं एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एग्जांपल देती हूँ, ये ओपन है मेरे पास में। सो ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की वेबसाइट है ना। तो ये होम पेज है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अबाउट अस में जाना है। ओके, अबाउट अस में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको टीम, मैनेजमेंट टीम मिलता है। तो ये मैनेजमेंट टीम के जो टॉप पीपल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, मिस्टर विजय चंदोक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अजय श्राफ। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इनको लिंक्डइन पे आप पहले रिक्वेस्ट इनको भेजिए। आई होप कि वो एक्सेप्ट कर लें, एंड देन आफ्टर एक्सेप्टेशन आप इनको अप्रोच कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप। आप इनको बोल सकते हैं कि सर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए, और अगर आप मुझे 2 to 3 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे तो इट्स रियली गुड फॉर माई करियर और फॉर माई करियर ग्रोथ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक ऐसा प्यारा सा मैसेज आप उनको टाइप करके भेजिए। ठीक है, तो वो आई एम श्योर वो आपको रिप्लाई करेंगे। अपना रिज्यूमे उनको फॉरवर्ड कीजिए। वो अगर वो गो थ्रू होते हैं, उनको ठीक लगता है, तो 101% वो रिप्लाई करेंगे एंड आपको इंटर्नशिप मिलेगा। ऐसे आपको बहुत सारे ब्रोकिंग्स हैं। ठीक है, आप बहुत सारे ब्रोकिंग्स में आप 20-25 लोगों को फर्स्ट एक ट्राई करके देखिए। आपको 101% उन 25 में से एक का रिप्लाई आएगा एंड आपका इंटर्नशिप का तो काम हो गया। यहाँ से आपको इंटर्नशिप इजीली मिल जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉप सिक्योरिटीज और टॉप ब्रोकिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं। वन मोर थिंग, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप कैरियर सेक्शन में जाके, कैरियर सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। नॉर्मली कैरियर सेक्शन में सिक्योरिटीज जो है वो नहीं अपडेट करती हैं वैकेंसीज। उनकी कंसल्टेंसी के साथ में उनका टाई अप रहता है, तो वो कंसल्टेंसी वाले ही उनके लिए जो है सर्च आउट करके देते हैं बच्चों को इन प्रोफाइलिंग के लिए। ठीक है, तो आप वो आपको जॉब पोर्टल से मिल जाएगा, बट जो टॉप ब्रोकिंग्स हैं तो वो ये हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी, एसबीआई कैपिटल, कैनरा, पॉप कैपिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल, आईडीबीआई कैपिटल। अब आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिनकी की ब्रोकिंग है। आने वाले टाइम पे आप समझ सकते हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री कितना ज्यादा बूस्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं एक कोटक सिक्योरिटीज, कोटक मेंशन करना भूल गई। ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज है। एंड वन मोर थिंग, आप जब भी कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो प्लीज लोकेशन के लिए ओपन रहें। ठीक है, लोकेशन के लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरे होम टाउन में ही जॉब मिल जाए। हाँ ठीक है, आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप एक फ्रेशर हैं तो प्लीज डोंट एक्सेप्ट कि मतलब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको सेम लोकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ओपन रहिए लोकेशन के लिए, बिकॉज जो मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं इस प्रोफाइल के लिए वो मुंबई में आती हैं। और ये तो सब बैंक ब्रोकर्स हैं या फिर ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि फेमस ब्रोकर्स हैं, लाइक बहुत टाइम से हैं, जैसे एंजल, शेर खान, मोतीलाल, आईआईएफएल, इंडियन इंट लिमिटेड, फाइनेंशियल लिमिटेड, जरोदा में ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, और निकलती भी हैं तो सिर्फ बैंगलोर लोकेशन के लिए है, क्योंकि वहीं पे है उनका ऑफिस। अब रिसेंटली आने वाले टाइम पे वो ओपन करेंगे तो आई डोंट नो, बट ये जो बैंक्स हैं इनके हर एक सिटीज में होते हैं। पैन इंडिया में मेनली 12 सिटीज में तो इनके ऑफिसेस होते ही होते हैं। एग्जाम्पल मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक या नागपुर, नागपुर में रहता है क्योंकि नागपुर कैपिटल है, राइट? इफ आई एम राइट, हाँ नागपुर कैपिटल। ठीक है, देन एमपी में इंदौर, भोपाल, साउथ में चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। देन अगर ईस्ट में जाते हैं तो कलकत्ता, भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ, और अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो दिल्ली, एंड देन पंजाब में आई थिंक चंडीगढ़ में रहती है इन लोगों की। एंड
अगर हम वेस्ट में गुजरात में जाते हैं, अहमदाबाद हो गया, राजस्थान में जयपुर में रहती है, तो ये जो टॉप लोकेशंस हैं, 12 टॉप लोकेशंस हैं, तो यहाँ पे इनके ऑफिसेज होते ही होते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनको पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो ऑफिसेज ओपन करते हैं, तो वहाँ पे आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। बट लोकेशन के लिए अभी इनिशियल लेवल्स पे ओपन रही है, जहाँ पे भी जॉब मिलता है ना, जाइए काम कीजिए, 6 महीना साल भर काम कीजिए, आफ्टर दैट फिर आप स्विच करने का सोचिए कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे इतना टाइम सेम कंपनी का अगर आपकी सिटी में है ऑफिस, तो आप वहाँ पे ट्रांसफर ले सकते हैं, या फिर आप कंपनी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ से आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में वैकेंसी ही वैकेंसी है। जितने हर साल चेंज करना, हर साल चेंज कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, बट एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में, तो देन ओनली फिर जॉब्स मिलना इजी हो जाता है, ठीक है। बट जो मैंने आपको अप्रोच बताया, इस अप्रोच से जाएंगे आप, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। एंड आफ्टर मेकिंग अ प्रोफाइल ऑन जॉब पोर्टल्स लाइक नौकरी, इंडेड, शाइन, तो वहाँ पे वो जो कंसल्टेंसीज रहती हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको पर्टिकुलर कोटक सिक्योरिटीज या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एचआर से कॉल आ सकता है, बट नॉर्मली वो लोग दे देते हैं तो वो लोग उनके लिए हायर करके देते हैं, या वो लोग बच्चों को ढूंढते हैं एंड देन वो भेजते हैं इंटरव्यू के लिए, एंड देन डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट सर्टिफिकेट, सेकेंड थिंग सर्टिफिकेट के बारे में नॉलेज, एंड थर्ड थिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से जाओ और बोलो, आप जो टारगेट दोगे ना, आप जैसा बोलोगे वैसा करने के लिए मैं रेडी हूँ, 24/7 काम करूंगा। आफ्टर जॉब फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब चीजें मेन है, ये कुछ टॉप ब्रोकिंग है, और मुंबई में अनलिमिटेड ब्रोकिंग्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं। सेकेंड थिंग, आप एक और चीज कर सकते हो यहाँ पर कि जो सब ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रेंचाइजीज लेते हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट रहती है बंदों की, उनका भी एक बहुत अच्छा सेटअप, कुछ कुछ सब ब्रोकर्स का बहुत अच्छा सेटअप रहता है, उनका पूरा एक 20-25 मेंबर्स की टीम होती है, ठीक है, तो ये लोग भी हायर करते हैं। तो अगर आप इनिशियल लेवल्स पे देख रहे हो ना, ये 6 मंथ या 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप सब ब्रोकर्स को भी अप्रोच कर सकते हो, और वो आपको नौकरी पे मिल जाएगा। लाइक नौकरी पे उन लोगों का मैंने चेक किया था, मेंशन रहता है ना? तो ये जो 20 to 25 मेंबर्स की टीम होती है, इसमें आप भी एक हो सकते हो, और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिखता है, ठीक है। तो आप सब ब्रोकर्स को, बट उसके लिए क्या है ना, आपको लोकेशन के लिए ओपन रहना पड़ा। सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुंबई में निकलती है, बिकॉज मुंबई में एनएससी बीएससी है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक्सचेंज रहता है ना, वो भी सब ब्रोकरशिप देता है, फ्रेंचाइजी देता है, तो वहाँ के लोगों के लिए इजी होता है वो लेना, और वहाँ के लोगों को नॉलेज होता है किस तरीके से वो फ्रेंचाइजी लेना है या जो भी है। तो आप लोग लोकेशन के लिए ओपन रहिए, आप मुंबई, पुणे, इवन इंदौर, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर उदयपुर नहीं, देन अहमदाबाद, सूरत, इवन गुजरात में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि गुजरात में जो है स्टॉक मार्केट ज्यादा फेमस है, या वहाँ के लोगों को ज्यादा लिटरेसी है उसके बारे में, ठीक है, ज्यादा पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, इसलिए गुजरात में उनके 4-5 ऑफिसेस होते हैं, 4-5 सिटीज में ऑफिसेस होते हैं। सो आप लोग इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए। सेकेंडली, मे बी सून, मैंने वैसे वन मोर थिंग, हाँ, मैंने कुछ लोगों को बोला कि आपका रिज्यूमे शेयर करो, तो वो बोलते हैं कि मैडम हम तो फ्रेशर हैं, तो रिज्यूमे तो है नहीं हमारा। अरे बाबा, आपका एक बायोडाटा तो आपको क्रिएट करना होता है ना, शादी के लिए लड़की देखने जाते हो तो वहां पे भी बायोडाटा आप अपना देते हो, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपकी कास्ट क्या है। आफ्टर दैट दे चूज यू। तो कंपनी, कोई भी कंपनी वाला आपसे आपका रिज्यूमे मांग रहा है, एंड यू सेड दैट कि भैया मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है लिए, तो ऐसा ऐसा नहीं चलता है। आपको एक रिज्यूमे प्रिपेयर करने के बाद ही आपका जॉब होगा, अदरवाइज
ठीक है होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। रिज्यूमे बनाइए प्लीज, जॉब पोर्टल्स पे आप रजिस्टर हो जाइए, रजिस्टर होके एक प्रॉपर प्रोफाइलिंग क्रिएट कीजिए आप अपना, एंड देन आपको इंटर्नशिप और जो जॉब है उसके लिए मैंने आपको बताया किस तरीके से अप्रोच करना है, आप उस तरीके से कीजिए और ऑटोमेटिक आपको कंसल्ट, आप जैसे जॉब पोर्टल पे अपना प्रोफाइलिंग करेंगे ना, मैं आपको 101% बोल सकती हूँ, आपको ऑटोमेटिक कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जॉब्स के लिए। आपको जाना है, इंटरव्यू देना है, जाना है, और आपको रुकना नहीं है बस। आप 20 इंटरव्यू के लिए आपको कॉल्स आते हैं, आप 20 इंटरव्यूज के लिए जाइए, आप रुकिए मत। नॉर्मली यही होता है डीमोटिवेट। अभी मैंने 5 वीडियो बनाया, मेरे को एक व्यू नहीं आया, मैं डीमोटिवेट हो जाती। वीडियोस बनाती तो आज क्या मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते? नहीं। थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। सो आपको आपको ऑलवेज काम करते रहना है, फल आपको अपने आप मिल जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ओके, नाउ द पार्ट इज बोनस थिंग। बोनस चीज ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको कैपिटल मार्केट का नॉलेज है, ठीक है, और आपके पास में फाइनेंस डिग्री है और आप एक फ्रेशर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ई क्लर्क, BNY, HCL, स्टेट स्ट्रीट, अटोस सेंट्रल, WNS, ये लोग भी जिनको कैपिटल मार्केट का नॉलेज रहता है, तो ये लोग भी हायर करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मेरा जो इक्विटी डेरिवेटिव का जो कोर्स है, ठीक है, वो पूरा आपको एक बार चेकआउट करना है, आपको पूरा इन डिटेल उसको समझ लेना है, आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं तो स्पेशली इन ई क्लर्क एंड BNY में है, और ये पुणे में लोकेटेड है कंपनीज, है ना। ई क्लर्क में भी आपको दिल्ली में भी वैकेंसीज रहती हैं, पर नॉर्मली पुणे में ज्यादा वैकेंसीज रहती हैं ई क्लर्क की, क्योंकि हेड ऑफिस यहाँ पे है ई क्लर्क का, और मुंबई में भी रहती है, मुंबई में हेड ऑफिस है मेन। ठीक है, तो मुंबई और पुणे में ई क्लर्क की ज्यादा वैकेंसीज रहती हैं। BNY का जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है, तो पुणे में ही वैकेंसीज ज्यादा होती है BNY की। ठीक है, तो आपको ओपन रहना है लोकेशन के लिए, आप मुंबई पुणे रिलोकेट होने के लिए रेडी हैं, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेशर, वो इजीली अप्लाई कर सकता है ना। और वन मोर थिंग, मैं सैलरी बताना भूल गई, तो सैलरी जो है वो एक फ्रेशर के लिए, ठीक है, वो वेरी करती है 15K to 25K। तो ये सिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको 20+ का पैकेज मिल सकता है। आप अगर मेट्रो सिटी में नहीं है तो आपको 15 to 20K के इन बिटवीन मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका अप्रोच क्या रहता है इंटरव्यूअर के साथ, और जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनको जो भी उनका लास्ट CTC है, ड्रॉन CTC है, तो उस पर उनको 20 to 30% का हाइक इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी लास्ट ड्रॉन CTC रहेगा एक्सपीरियंस के लिए उस पर डिपेंड करेगा, और जो फ्रेशर है तो उनको 15 to 25, बट इट डिपेंड ऑन द सिटी। फॉर सपोज आप मुंबई के लिए अप्लाई करते हो तो, बट ऑब्वियस है कि मुंबई में वो 25,000 रुपए तो मिनिमम है वहां पे, तो उतना आपको मिल जाता है। बट इनिशियल लेवल्स पे आपको कम सैलरी भी मिल रही है ना, तो यार प्लीज एक्सपीरियंस लो, 6 महीना काम करो, फिर स्विच मार दो, फिर देखो क्या है, बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस लो आप। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ होना। अगर आप पर्टिकुलर इक्विटी डेरिवेटिव के लिए ही देख रहे हो, बट हाँ अगर आपका वास्ट माइंड सेट है कि नहीं ये मेरा सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, तो देन ये ऑलवेज कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, तो आपको इस तरीके का अप्रोच रखना है, आपको इजीली जॉब मिलेगा। बहुत वैकेंसीज हैं, और गाइस अभी आने वाले टाइम पे बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं, तो बी प्रिपेयर। और ब्रोकिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम हो गया, बिकॉज आप समझ सकते हो मार्च टू दिसंबर जो मार्केट का ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा रहा है। ठीक है, ये मार्च में था और ये दिसंबर में था, तो इस
ये जो मूवमेंट आया है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठाया है वो ब्रोकर्स ने उठाया है। सबसे ज्यादा बिजनेस जो आज तक नहीं हुआ उन लोगों का, वो इस मार्च टू दिसंबर के टाइम टेन्योर में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं। कैपिटल मार्केट बहुत ज्यादा बूम हो चुका है, लोगों को नॉलेज हो गया है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया जा सकता है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंक्लूड हो चुके हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, छोटा इन्वेस्टर भी आ रहा है, बड़ा इन्वेस्टर भी आ रहा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो ब्रोकर, बिकॉज मीडिएटर ब्रोकर है, राइट। ब्रोकर के थ्रू ही ऑर्डर्स लॉन्च होते हैं, चाहे वो ज़रोधा रहे, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रहे, चाहे एसबीआई कैप रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकर का बहुत बेनिफिट हुआ है, उनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा हुई है, तो अब वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। आप जो मैंने अप्रोच बताया आप कीजिए। फ्रेशर्स को हायर करती है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, हायर करती है एंजल, हायर करती है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, हायर करती है फ्रेशर को, इवन कोटक भी हायर करती है फ्रेशर को। तो डोंट वरी, बस आपको जाना है, इंटरव्यू देना है। और जब तक इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आते, तो जो मैंने आपको इंटर्नशिप के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया वो करके देखिए। आप सीरियसली करके देखिए। बी आप 20 पीपल्स के नाम लिख के रखिए, उनको लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट डालिए कि सर मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और प्लीज मुझे आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए, और मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। 101% दे हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर जो लाइक सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहिए जिससे कि जॉब लग सकता है। तो भी आप अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।